हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीव विज्ञान में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मानव शारीरिकी। इसका पहला पार्ट फ्रेंड हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो मानव शरीर का जो बाह्य संरचना है, हड्डियों से लेकर मांसपेशियों से लेके इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर्स में जो भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग टेस्ट के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड, उससे पहले अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और अधिक लोग जुड़ के अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें और हमें भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं मानव शारीरिकी में पहला प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा वेट है, वेट का जो मैक्सिमम परसेंटेज है वे किसका है? आपके पास ऑप्शन है शारीरिक अंगों का, दूसरा ऑप्शन है जल का, तीसरा ऑप्शन है अस्थियों का, चौथा ऑप्शन है मांसपेशियों का। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, परसेंटेज है, वो किस पार्ट का है? तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा वो है जल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मनुष्य में 60 से लेकर 65% तक जल होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एक वयस्क मनुष्य में जल कितने कितने प्रतिशत होता है फ्रेंड। तो उसमें आप 65 या 70, जो भी 60 भी है तो आप उसको टिक कर सकते हैं ऑप्शन में जो इसके नज़दीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया फ्रेंड, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और ये सबसे ज़्यादा जो भार का पार्ट भी बनाता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड, सर्वाधिक प्रचुरता, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बॉडी में कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है लौह, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है आयोडीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन। ठीक है फ्रेंड, ऑक्सीजन बॉडी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। एलिमेंट्स के लिए ऑक्सीजन आप लोग टिक करिएगा। अगला देखते हैं, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। ठीक है फ्रेंड, मतलब वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सीधे सीधे ये कहा जाए, आपके पास ऑप्शन है 300, दूसरा ऑप्शन है 206, तीसरा ऑप्शन है 250, चौथा ऑप्शन है 350। तो फ्रेंड, वयस्क मनुष्य में आप लोग को पता है 206 हड्डियाँ होती हैं और जो शिशु होता है उसमें 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं। आप लोग इसको भी एग्जाम में पूछा गया है, तो शिशु की हड्डियों के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। 300 प्लस होती हैं और स्वस्थ मनुष्य जो 20 वर्ष से ऊपर हैं, जो वयस्क हैं, उनमें 206 हड्डियाँ होती हैं। अगला है, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है विटामिन, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो तत्काल एनर्जी के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या दिया जाना चाहिए किसी को भी अगर तुरंत एनर्जी की आवश्यकता है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है फ्रेंड, तो आप फैट पे ध्यान मत दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट से तुरंत एनर्जी हमको मिलती है, डायरेक्ट फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज होना पड़ता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट सीधे हमको ग्लूकोज में चेंज होकर एनर्जी देता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ठीक है फ्रेंड्स, सबसे छोटी हड्डी एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डी, ये अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। तो कहाँ कहाँ होती हैं, क्या क्या नाम है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है एनक्स, दूसरा ऑप्शन है मैलियस, तीसरा ऑप्शन है स्टेपिज, चौथा ऑप्शन है फीमर। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे छोटी हड्डी जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, आपको बताना है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा स्टेपीज। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेपीज जो कान की एक हड्डी है, ये पूरे बॉडी में सबसे छोटी हड्डी है। और जो इसका ऑप्शन डी है फ्रेंड, फीमर, ये जो जांघ की हड्डी होती है, ये पूरे बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। फीमर सबसे बड़ी, स्टेपीज सबसे छोटी। स्टेपीज कानों में पाई जाती है, ये भी पूछा जाता है फ्रेंड, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? तो ये कानों में। और फीमर आप लोग को याद रखना है, सबसे बड़ी हड्डी जो जांघों में पाई जाती है।
अगला है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी पूरी खोपड़ी में जो गर्दन से ऊपर का पोर्शन है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं। आपके पास ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 40, चौथा ऑप्शन है 32। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड, जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 28। ठीक है फ्रेंड, जो गर्दन से ऊपर का पोर्शन है, जो चेहरा, कान और जो सर है हमारा, उसको मिला के फ्रेंड 28 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें आपको ध्यान में रखना है 14 जो हड्डियाँ होती हैं वो चेहरे में पाई जाती है, जो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, 14 हड्डियाँ मनुष्य के जो चेहरा होता है उस पर पाई जाती हैं। बाकी फ्रेंड जो 6 हड्डियाँ होती हैं वो कानों में हैं, 3 इधर 3 उधर। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी बच गई 8 हड्डियाँ। तो 8 हड्डियाँ जो होती हैं, जो मस्तिष्क का ऊपर वाला खोल है फ्रेंड, ये आँख से ऊपर का, तो ये होता है, इसमें 8 हड्डियाँ मिलके ये ऊपर वाला जो ढांचा है, खोल टाइप बना है, ये इसमें 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो मस्तिष्क में मनुष्य के कुल जो है कि 28 हड्डियाँ होती हैं, अस्थियाँ होती हैं, जिसमें 14 चेहरे पर होती है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं। ठीक है फ्रेंड, पसलियों के जोड़े आपको बताना है कितनी पसलियाँ होती हैं। पसलियाँ फ्रेंड वो जो रिब्स होते हैं, जो हमारे चेस्ट पे, जो सीने पे होता है, छाती पे, तो ये फ्रेंड कितने जोड़े होते हैं आपको बताना है। आपके पास 10, 11, 12, 13 ऑप्शंस हैं, तो सही आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर जो होगा वो 12 जोड़े होते हैं, मतलब 24 रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पीछे से जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है उसको, और जो सीने की एक लंबी हड्डी होती है जिसको फ्रेंड स्टर्नम कहते हैं, उससे ये कनेक्ट होती हैं और एक पिंजरा बनाती हैं, जिसमें हमारे हार्ट और जो लंग्स होते हैं वो सुरक्षित होते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसमें 12 जोड़ी हड्डियाँ होती हैं, मतलब 24 अस्थियाँ होती हैं पसलियों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है मनुष्य के पैर में हड्डी कैसी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शरीर में जो है कि जो पैर है उसकी हड्डियाँ कैसी होती हैं, खोखली होती हैं, ठोस होती हैं, सरंध्री होती हैं, कीलक होती हैं, आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर होगा वो जो है कि ऑप्शन बी होगा, ठोस होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मनुष्य के जो पैर की हड्डियाँ होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं फ्रेंड्स, और वो ठोस होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी की जगह की जो हड्डियाँ होती हैं अक्सर वो खोखली होती हैं, सरंध्री होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो पैर की होती हैं, मजबूती के लिए पूरे बॉडी का वेट उसको सहन करना है बचपन से लेके बुढ़ापे तक, ये ठोस होती हैं और ये मजबूत होती हैं फ्रेंड, और इसी में फीमर जो है कि सबसे बड़ी जो जांघ की हड्डी होती है वो होती हैं। चलिए अगला देखते हैं, कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। ठीक है फ्रेंड, कशेरुकी रज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड, जो आपका पीछे का पोर्शन है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, और जो गर्दन से लेके और आपका जो है कि जो उपास्थि होता है वहाँ तक जुड़ा होता है, तो इसमें कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। ठीक है फ्रेंड, ये तंत्रिकाएं जो पूरे शरीर में फैली होती हैं वो कितनी जोड़ी होती हैं, कितनी जोड़ी निकलती हैं। तो फ्रेंड आपके पास ऑप्शन है 13, 33, 31, 12। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें तंत्रिकाएं पूछा गया है कितनी तरह की तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये तंत्रिकाएं हाथ पैर की पेशियां, त्वचा की ग्रंथियां, जो श्रवण है, जो सुनने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं आदि को, जो स्पाइनल कार्ड है जिसको सुषुम्ना भी कहा जाता है, को जोड़ती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे जो भी क्रियाएं होती हैं तत्काल रूप से वहाँ पे प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलती है, तो ये इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और कभी कभी फ्रेंड क्रेनियल नर्व्स तंत्रिकाएं, कपालीय तंत्रिकाएं भी पूछ लेता है कि वो कितनी होती हैं। तो ये 12 जोड़ी होती है फ्रेंड, आपको ध्यान में रखना है। जो कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं, और जो मेरुरज्जु से, जो कशेरुक रज्जु से जुड़ी होती हैं वो होती हैं 31 तंत्रिकाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये है शब्द उरोस्थि, कहाँ पाएंगे। आपके पास ऑप्शन है जांघ में, दूसरा ऑप्शन है कपाल में, तीसरा ऑप्शन है छाती में, चौथा ऑप्शन है नितंब में। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताना है आपको उरोस्थि कहाँ पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, उरोस्थि को फ्रेंड हिंदी में जो है कि स्टर्न कहते हैं,
स्टर्नम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इंग्लिश में। तो आप इस सब ध्यान दीजिएगा, स्टर्नम या उरोस्थी, ये जो सीने की हड्डी होती है फ्रेंड, आप कह सकते हैं गर्दन से लेके जो हमारा बीच वाला जो पोर्शन होता है, वो जिससे पसलियाँ हमारी अटैच होती हैं सामने की तरफ, और पीछे की तरफ जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है, और आगे जो पसलियाँ हमारी जो पिजड़ा बनाती हैं, वो आगे वाला जो एक रॉड नुमा हड्डी होती है फ्रेंड, वो होता है उरोस्थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको उरोस्थी कहते हैं। ये हमारे छाती में पाई जाती है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है ऑस्टियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्टियोलॉजी में आपके पास ऑप्शन है मस्तिष्क का, दूसरा ऑप्शन है आँखों का, तीसरा ऑप्शन है अस्थियों का, चौथा ऑप्शन है कोशिका संरचना का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑस्टियोलॉजी होता है फ्रेंड, ये हड्डियों से संबंधित होता है। इससे पूरा अध्ययन हम लोग हड्डियों के बारे में करते हैं, तो ये अस्थियों का अध्ययन करते हैं, इसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इस भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जानवरों की हड्डियों एवं दांतों में विद्यमान मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, जानवरों की हड्डियों और दांतों में जो मुख्य रासायनिक पदार्थ होता है फ्रेंड, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड। और अक्सर ये पूछा जाता है कि दांतों और जो जानवरों की हड्डियाँ होती है उसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है। तो आपके पास ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन है लौह, चौथा ऑप्शन है सोडियम। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैल्शियम। ठीक है फ्रेंड्स, जो कैल्शियम होता है फ्रेंड, वो है उसी से बनी होती है हमारी हड्डियाँ और जो मुख्य और जो दांत होते हैं, और साथ ही इसके साथ फास्फोरस भी अटैच होता है, लेकिन कैल्शियम का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रश्न को घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है। जैसे पूछा गया है कि सीमेंट और हड्डियों में क्या कॉमन पदार्थ पाया जाता है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं घुमा फिरा के फ्रेंड, तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया है। टिबिया और फिबुला नामक हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टिबिया और फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है हाथों में, पैरों में, खोपड़ी में, मुंह में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। टिबिया और फिबुला नामक जो हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड ये टिबिया और फिबुला जो हड्डी होती है ये पैरों में पाई जाती है। घुटने के नीचे का जो पोर्शन है फ्रेंड और एड़ी तक, उसके बीच में दो हड्डियाँ होती है फ्रेंड, वो थोड़ी सी दूरी गैप में रहती हैं दोनों हड्डियाँ, इन्हीं को रेडियस और टिबिया और फिबुला कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह हाथ में हमारा कोहनी से लेके जो कलाई है, कलाई के बीच तक जो हड्डी है, इसमें भी दो हड्डियाँ पाई जाती हैं जो रेडियस और आल्ना के नाम से जानी जाती है। तो ये दोनों एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, टिबिया और फिबुला कहाँ पाया जाता है। अगला है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, ये मांसपेशियों की बात कर रहा है, न कि हड्डियों, तो आप लोग ध्यान में रखना है। फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर फ्रेंड होगा मांसपेशियाँ जो सबसे मजबूत पाई जाती हैं वो होती हैं फ्रेंड जबड़े की। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरे बॉडी में जबड़े की मांसपेशियाँ सबसे मजबूत होती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस जबड़े से खींच के कई रिकॉर्ड बनाया गया है फ्रेंड, आप लोगों ने कई न्यूज़ में देखे होंगे भारी वस्तुओं को उठाने का या फिर उसको दांतों से खींचने का। तो ये जबड़ा जो होता है सबसे मजबूत मांसपेशी होती है बॉडी में। और जो शरीर का सबसे दृढ़ भाग पूछा जाए फ्रेंड आपसे, तो वो होता है जो दंतवल्क होता है, इनेमल होता है, वो सबसे दृढ़ भाग होता है, जो कैल्शियम फास्फोरेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो दांत का जो चमकीला भाग होता है वही होता है दंतवल्क या इनेमल, तो वो सबसे दृढ़ भाग होता है, और मांसपेशियाँ सबसे दृढ़ जो है कि जबड़े में होती हैं। अगला है शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। ठीक है फ्रेंड, शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टी क्या है। आर्थोप्लास्टिक जो टर्म यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है। आपके पास ऑप्शन है ओपन हार्ट सर्जरी, दूसरा ऑप्शन है गुर्दा प्रत्यारोपण, तीसरा ऑप्शन है कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण, चौथा ऑप्शन है रुधिर आधान। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए आर्थोप्लास्टी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर फ्रेंड होगा आर्थोप्लास्टी। जो शब्द यूज किया जाता है वो कूल्हे का जो जोड़ होता है उसके प्रतिस्थापन के लिए या प्रत्यारोपण के लिए यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है। ठीक है फ्रेंड, शाकाहारी व्यक्ति है उसको फास्फोरस लेना है तो कहाँ जाएगा। आपको उसके पास ऑप्शन है सोयाबीन, दूसरा ऑप्शन है चावल, तीसरा ऑप्शन है सब्जी, चौथा ऑप्शन है दूध। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए जो फास्फोरस है ये कहाँ पाया जाता है और ये कहाँ से मिलता है।
एक शाकाहारी व्यक्ति को। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा वो होगा दूध। ठीक है फ्रेंड, दूध में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी मिलता है और ये फास्फोरस का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद फ्रेंड मछलियों में पाया जाता है और सोयाबीन में भी फास्फोरस पाया जाता है, हरी सब्जियों में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दूध में पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक है फ्रेंड, हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा किस पार्ट में होती है आपको बताना है। उंगलियां, दूसरा ऑप्शन है मस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन है छाती, चौथा ऑप्शन है कशेरुकाओं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे ज़्यादा हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उंगलियों में। ठीक है फ्रेंड, उंगलियों में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान में रखना है उंगलियों में जो हड्डियाँ टोटल हड्डियाँ पाई जाती हैं वो 56 हड्डी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उंगलियों में आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो किसी बॉडी में हाथ पैर की उंगलियों मिला के 56 हड्डियाँ टोटल पाई जाती हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, पूरे बॉडी में सबसे अधिक हड्डियों की संख्या यहीं पाई जाती हैं, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। बाकी फ्रेंड्स उसके बाद छाती में 24 हड्डियाँ होती हैं, कशेरुकाएँ जो है कि 33 होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत हैं, इन चारों में नुकीला एवं मूल वाला दांत कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नुकीला और मूल दांत होता है, मतलब एक ही दांत होता है फ्रेंड, और उसमें पार्ट्स नहीं होते हैं, वो सीधा निकला होता है। नुकीला होता है कौन सा है आपके पास, चौवाड़क, दूसरा है रदनक, तीसरा ऑप्शन है कृतंक, चौथा ऑप्शन है अग्र चौवाड़क। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नुकीला और एक मूल वाला दांत क्या कहलाता है। तो फ्रेंड इसका सही ऑप्शन होगा रदनक। ठीक है फ्रेंड्स, जो रदनक होता है ये नुकीला होता है और ये चीर फाड़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेत्रदान में हम दान करते हैं तो पूरी आँख तो दान होती नहीं, ये सब पार्ट यूज होता है। तो कौन सा पार्ट यूज होता है आपके पास ऑप्शन है लेंस, दूसरा ऑप्शन है कार्निया, तीसरा ऑप्शन है रेटिना, चौथा ऑप्शन है पुतली। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कि नेत्रदान में किस पार्ट का यूज़ किया जाता है प्रत्यारोपित करने के लिए सामने वालों को। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो होगा कार्निया। ठीक है फ्रेंड, जो कार्निया होता है वही आपके नेत्रदान में से नेत्र से निकाला जाता है और उसी का प्रतिस्थापन किया जाता है। वही पार्ट खराब रहता है अक्सर मैक्सिमम केसेस में। ठीक है फ्रेंड, तो ये कार्निया होता है जिसका प्रत्यारोपण किया जाता है। अगला है, आइरिस का क्या काम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है जो आँख में आइरिस एक पार्ट है उसका काम क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है, आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, दूसरा है प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, तीसरा आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना और चौथा है आंख को स्वस्थ रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आइरिस जो होता है उसका मुख्य काम क्या होता है। तो जो आइरिस होता है फ्रेंड उसका मुख्य काम होता है आँख में जो जाने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि सही प्रतिबिंब बन सके और आँखों को उचित प्रकाश मिल सके, और प्रतिबिंब नियंत्रित करने का भी काम इसी के थ्रू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और साथ ही फ्रेंड्स और इसके PDF के लिए, हर वीडियो के PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे सभी PDF अवेलेबल हैं।